बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आइन बनाने के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन कॉल किया गया और उस सेशन में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि इस टाइम सिटिंग जज हैं और आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनको जब बुलाया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट के अंदर बुला के इस कदर अदलिया के ख़िलाफ़ अदलिया की मुखालफत में तकरीर की गई कि उस वक्त बेहतर होता कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चले जाते वहाँ से। अव्वल तो उनको आना ही नहीं चाहिए था, ये सबसे बड़ा मामला है। देखिए, जब जजेस का मामला हुआ था तो वहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बुलाया जा रहा था, तो वहाँ पर कहा गया कि आप ना जाएँ इस पार्लियामेंट के सेशन में। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर मामला ख़राब हो सकता है, और यही हुआ। और ये तमाम की तमाम सिचुएशन इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के नॉलेज में आ रही है। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से बगावत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस किस तरह से डिवाइड हैं, और इनकी इसी डिवीज़न की वजह से ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और बड़े अहम तरीन मामलात के अंदर इस टाइम सुप्रीम कोर्ट का डिवाइड होना, ये मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो हालात बन गए हैं, अब आपने उसको समझना है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम अदालती महाज खुला हुआ है, इस टाइम सियासी, इस टाइम और दूसरे मामलात खुले हुए। साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब इन्होंने, हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने जो फ़ैसला किया है कि हमने हर हाल में दहशतगर्दों का ख़ात्मा करना है, दहशतगर्दों का सफाया करना है और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है, तो पाकिस्तान के अंदर उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा है। और वो ऑपरेशन देखें, सिंध के अंदर और बहुत से पंजाब के, जो साउथ पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पर बाकायदा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। और वहाँ पर ऑपरेशन ना सिर्फ वहाँ के डाकुओं के ख़िलाफ़, बल्कि डाकुओं की आड़ में वहाँ पर बहुत सारे दहशतगर्द होते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं और वहाँ से कार्रवाइयाँ करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, कराची के अंदर और पंजाब के बहुत सारे इलाकों और शहरों के अंदर वहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं। उनके ख़िलाफ़ अब ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है और उनको पकड़ने का, उनको मारने का एक सिलसिला, देखिए ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। अगर इस तरह की चीज़ें लॉन्च की जाती हैं तो उससे क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर फिर अफरा तफरी, पाकिस्तान के अंदर फिर खाना जंगी जैसे हालात, इंतशार और खलफशार वाले माहौल, दहशतगर्दी जैसे हालात पैदा होते हैं। और अगर इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च किया गया, देखिए दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर से भी एक बहुत बड़ा थ्रेट सामने आ रहा है। और इस वक्त ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं और राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि अफ़गानिस्तान से आज भी टीटीपी वाले पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हैं। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस टाइम हालात बन चुके हैं, उसमें टीटीपी वहाँ से ऑपरेट करती है और पाकिस्तान के अंदर हमले करती है। उनका भी अब बंदोबस्त करना है, उनको भी वहाँ से ख़त्म करना है। और पाकिस्तान के अंदर जो भी आके दहशतगर्दी करे, दहशतगर्दी करने की कोशिश करेगा, उसका ख़ात्मा करना है। अब जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसका पूरा बैकलैश होता है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर होता है। ये ऑपरेशन करने के लिए पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो आवाम है, उनकी सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी होता है। ये नहीं हो सकता कि आप ऑपरेशन कर रहे हों मुल्क के अंदर, आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है और उस सूरत में आपके ख़िलाफ़ एक और पूरा एक महाज खुला हो जहाँ पर आपको सियासी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम का सामना हो, अदालती महाज पे खुला हो, उसके अलावा मीडिया के अंदर भी आपके ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही हो, तो इस तरह से ये ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। अब ये सारी की सारी सिचुएशन रख दी गई है, इस्टेब्लिशमेंट ने सारी की सारी सिचुएशन इस हुकूमत के सामने रख दी है और उनको बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अब जनरल आसिम मुनीर ने टेक्सला का दौरा किया है और हैवी इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया है और वहाँ पर जाके अहम तरीन जो मामलात हैं, अहम तरीन जो चीज़ें हैं वहाँ पर, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज़ है और पाकिस्तान के अंदर जितनी मशीनरी है वो वॉर से मुतल्लिक जो मशीनरी, जंग से मुतल्लिक जो मशीनरी होती है वो तैयार होती है। तो ये पहले पूरा का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, उसके मुताबिक मशीनरी चेक की जा रही है और तमाम की तमाम चीज़ें, उसके बाद ये ऑपरेशन बड़ा हाई लेवल का और बड़ा ही तगड़ा ऑपरेशन लॉन्च होना है। इस सूरत में तमाम के तमाम जो सियासी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है,
उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना और उसको उसका टेम्परेचर लो करना, ये बड़ा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर ये इसी तरह से मामला चलता रहेगा तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ख़तरनाक है। और जनरल आसिम मुनीर और जो पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड है, देखें जब ये एनएसए की मीटिंग हुई, एनएसए की मीटिंग के अंदर एयर चीफ भी, नेवल चीफ भी, डीजी आईएसआई भी, जनरल आसिम मुनीर भी, तमाम के तमाम लोगों ने वहाँ पर बैठ के हुकूमत को बता दिया है कि सूरत हाल कितनी बिगड़ चुकी है और सूरत हाल किस तरफ लेकर जा रही है। इसी वजह से जो टॉप की मिलिट्री कमांड है उन्होंने भी बाद में एक मुलाकात की और जनरल आसिम मुनीर ने बहुत सारे लोगों से, जो टॉप की मिलिट्री कमांड है जिसके अंदर कोर कमांडर शामिल होते हैं, उनके साथ मुलाकात की। अभी भी जो हैवी मशीनरी जो टेक्सला की है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उसका जो दौरा किया है, वहाँ पर भी जो टॉप मिलिट्री कमांड थी वो वहाँ पर मौजूद थी, जो कि फुटेज में देखी जा सकती है। अब ये इसी वजह से सारा कुछ हो रहा है ताकि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को हमने चेंज करना है और यहाँ पर जो सियासी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान को इतना नुकसान हो रहा है, इसको हमने कंट्रोल करना है। पाकिस्तान के अंदर जो नामवर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच, उन्होंने भी हुकूमत को ख़बरदार किया है और बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर मामलात बड़ी तेज़ी के साथ बिगड़े हैं। और उन्होंने इमरान खान को बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अब चाहिए कि मुज़ाकरात करें, इमरान खान को चाहिए कि इनके साथ बातचीत करें, क्योंकि इमरान खान अपनी जो मकबूलियत है, अपनी जो पॉपुलैरिटी है, वो तो बता चुके हैं, वो दिखा चुके हैं और इसकी मकबूलियत को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसी वजह से हुकूमत को भी चाहिए और हुकूमत को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि हुकूमत को चाहिए कि वो इमरान खान के साथ बैठे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे, अदलिया के साथ बैठे और ये जो महाजराई खोली हुई है अदलिया के ख़िलाफ़, अपोजिशन के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी जो इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है, इनकी हरकतों की वजह से, इनकी करतूतों की वजह से, वो ख़त्म की जाए, बंद की जाए और रास्ता निकाला जाए। ये जो बार बार इलेक्शन मुलतवी करने की बात करते हैं, अभी 14 मई का इलेक्शन है, वो मुलतवी करना है, ये बड़ा ख़तरनाक मामला हो जाना है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लेना है तो हुकूमत नहीं बचनी, शहबाज शरीफ ने नहीं बचना, तो उससे पहले इन लोगों को बंदोबस्त करना होगा, उससे पहले इन लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। क्योंकि अब तो ये नज़र आ रहा है जो इन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी है, जो इन्होंने हुक्म अदूली कर दी है, उसके ऊपर तो ये पूरी हुकूमत ही फारग हो जानी है। और अदलिया ने पहले ही इस हुकूमत की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। अब ये बार बार कभी ये लॉ बनाने की, कभी कानून पास करवाने की, कभी इख्तियारात को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना। जो सुहेल वड़ाइच और पाकिस्तान के जितने नामवर और बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बता दिया पाकिस्तान को, हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को कि इस टाइम मिल बैठ कर मामलात को हल करने की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान की जो मिलिट्री कमांड है वो इसमें किरदार अदा करे, वो इनको बिठाए, इनको एक टेबल के ऊपर लाए और इनको रास्ता दिखाए कि किस तरह से रास्ता निकाला जा सकता है, बातचीत हो सकती है। अगर ये ना हो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को घर भेज दे, वही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है।